ओम शांति। आज 20 सितंबर के बाबा के मुरली के महावाक्यों का वरदान है। रूहानी ड्रिल के अभ्यास द्वारा फाइनल पेपर में पास होने वाले सदा शक्तिशाली भव। तो रूहानी ड्रिल जो भी आत्माएं करती हैं, उन आत्माओं को बाबा की सदा मदद मिलती रहती है। और रूहानी ड्रिल करना मतलब अशांति के वायुमंडल में भी आप सदा शांत रह सकते हैं। सदा श्रेष्ठ निर्णय स्वतः ही होते रहते हैं। शरीर की एक्सरसाइज से तो शरीर शक्तिशाली होता है, लेकिन रूहानी एक्सरसाइज से मन शक्तिशाली होता है। जो आत्मा जितनी रूहानी ड्रिल करेगी, उतना ही सत्यता का अनुभव होगा, भीतर से समृद्धि का अनुभव होगा, भीतर से शक्तिशाली स्थिति का अनुभव होगा। तो यह तो हो गया रूहानी ड्रिल करने से फायदे क्या क्या हैं। लेकिन वह रूहानी ड्रिल कैसे की जाए, उसको भी तो समझना जरूरी है ना। शरीर की एक्सरसाइज के तो नियम पता होते हैं, एक बार देख ले तो समझना भी आसान होता है। लेकिन शरीर की एक्सरसाइज से इतना फायदा नहीं है जितना रूहानी एक्सरसाइज में प्राप्तियां हैं। रूहानी एक्सरसाइज में तो जन्म जन्म की प्राप्तियां समाई हुई हैं। तो फिर हमें वह रूहानी एक्सरसाइज दिन में कितनी बार करनी चाहिए, कि जितनी बार करेंगे उतनी ही प्राप्तियां बढ़ती जाएंगे, उतना ही हम निर्विघ्न बनते जाएंगे, उतना ही अंदर से भीतर से भरपूर होते जाएंगे। तो आज हम समझेंगे कि रूहानी वह एक्सरसाइज करने के लिए कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें वह एक्सरसाइज करने में मदद करेंगी। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रूहानी ड्रिल का अर्थ क्या है। जब तक इसका अर्थ नहीं समझेंगे, तब तक वह एक्सरसाइज करना मुश्किल होगा। तो रूहानी ड्रिल का अर्थ है कि जीवन को समझना। जीवन को समझने का मतलब, जैसे जीवन का लक्ष्य क्या है, ऐसे सभी बात करते हैं ना। तो जीवन का भला क्या लक्ष्य हो सकता है? जीवन का तो जीवन को जानना ही जीवन का लक्ष्य है। यानी जो जीवन को समझ गया, जब भी किसी बैलगाड़ी का लक्ष्य क्या हो सकता है? बैलगाड़ी का कोई लक्ष्य नहीं हो सकता है। वह किसी को पहुंचा दे तो माध्यम बन सकता है, साधन बन सकता है। तो जीवन तो अपने आप में ही संपूर्ण है, अगर कोई जीवन को जान लेता है। सही जीवन को जानना ही रूहानी ड्रिल है। जीवन को लोग कैसे जानते हैं? मृत्यु के लिए जानते हैं कि मृत्यु के बाद तो जीवन खत्म हो जाएगा। जन्म और मृत्यु को ही जीवन समझते हैं। लेकिन जन्म से पहले भी आप थे और मृत्यु के बाद भी आप हो, उसको समझना ही जीवन है। जो शरीर को ही जीवन समझ लेता है, जन्म मृत्यु को ही जीवन समझ लेता है, वह बाहर की तरफ यात्रा करता है, शरीर की एक्सरसाइज करता है। और जो शरीर को जीवन समझता है, उसका तो लक्ष्य दुख और पीड़ा ही होने वाला है। क्यों? क्योंकि कितनी भी प्राप्ति करेगा, शरीर को ही जीवन समझने से सदा भय दुख अशांति में ही रहेगा। क्योंकि जैसे ही जन्म लिया है, तो जिसको जीवन समझ रहा है, जन्मते ही मृत्यु की शुरुआत हो जाती है। एक एक पल जो निकलता है, वह मृत्यु को पा रहा होता है। तभी बुजुर्ग लोग कहते हैं कि बचपन के दिन बहुत बढ़िया थे। क्यों? बुढ़ापे में तो मृत्यु निकट आ गई है, इसलिए कहते हैं बचपन के दिन बहुत अच्छे हैं। तो जो जीवन का लक्ष्य बाहर ही समझते हैं, जिन्होंने शरीर के जन्म और मृत्यु को ही जिसने जीवन समझ लिया है, वह सदा अशांति रहेगा, सदा पीड़ा में रहेगा, सदा दुख में रहेगा।
अभी एक व्यक्ति था जिसमें बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कपड़ों का व्यापारी है। अचानक उसके शरीर में सीने में दर्द हुआ। डॉक्टर के पास गया तो बताया कि 2 वाल्व में 2 छेद है। अब बताओ उसके जीवन का क्या लक्ष्य रहा। अब वह जीवन को शरीर ही समझ रहा है तो उसको लग रहा है जीवन तो समाप्त होने की कगार पे आ गया है। आज आप जिस जगह पर खड़े हो ना, उस जगह पर कितनी मृत्यु की शैया आ चुकी है। हमारे बाप दादा कितने मरते गए, उनकी शैया पे तो खड़े हैं। एक बार एक फकीर से किसी ने रास्ता पूछा कि बस्ती किधर की तरफ है। तो फकीर ने कहा कि यहाँ से सीधे जाओ और लेफ्ट में मुड़ जाना, वहां ही बहुत बड़ी बस्ती है। तो वो लोग उधर की तरफ गए, कोई दिख रहा नहीं था। जब उधर की तरफ गए और लेफ्ट में मुड़े तो वहां कब्रिस्तान था, बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। तो वो वापिस वहां से आए और फकीर को बोला वहां कौन सी बस्ती है, वहां पे तो कब्रिस्तान है। तो फकीर ने कहा कि मैंने तो आज तक बस्ती देखी ही नहीं। जिसको मैं बस्ती समझता था वहां पर तो लोग दिन ब दिन मरते जाते हैं, वह बस्ती तो उजड़ती जाती है। कब्रिस्तान जो है वो तो सच्ची बस्ती है, वहां से तो कोई भी आज तक मैंने भागते हुए नहीं देखा। एक जगह जहां बैठ गया वो तो बैठ ही गया है। जिसको तुम बस्ती समझ रहे हो, जिसको तुम जीवन समझ रहे हो, कल आज है कल निकल जाएगा। कोई गारंटी नहीं है इस शरीर को जीवन मानने से। शरीर को जीवन मानने की जो भी दौड़ चल रही है वह सदा दुख और पीड़ा की ही होने वाली है। कब इसका अंत हो जाए कुछ पता नहीं है। इसलिए जीवन का कोई पूछता है कि लक्ष्य क्या है, तो वह सबसे बड़ी मूर्खता का प्रश्न है। जीवन को जानना ही जीवन का लक्ष्य है, क्योंकि जीवन को जानने में ही सारे मन के अभाव खत्म हो जाते हैं, संपूर्ण प्राप्ति का अनुभव होने लगता है। तो अभी दिशा 2 हैं। एक है शरीर को जीवन मानकर उसी की तरफ गलत भ्रम वाले लक्ष्य पैदा करके उसकी तरफ भागना, और एक है जीवन को जानना जहां पर ठहराव है, सत्य है, निरंतरता है, जहां पर कोई बदलाव नहीं है, जहां पर सदा सुख और शांति है, वह उस तरफ यात्रा करना, उस तरफ दौड़ लगाना। जहां पर मृत्यु से जन्म से पहले भी वह स्थिति थी उसको देखना, उसको अनुभव करना है। तो जन्म से पहले और मृत्यु के बाद भी हम वही रहने वाले हैं। हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं आने वाला है। हम सदा शांत आनंद और प्रेम में ही रहने वाली वह आत्मा है। उस तरफ दौड़ना, उस तरफ भागना, वही रूहानी ड्रिल है। तो क्या आप आत्माएं उस शरीर की संसार की तरफ दौड़ लगा रखना चाहते हो जो मृत्यु की तरफ पल पल बढ़ता जा रहा है, जिसमें दुख पीड़ाएं अशांति है, या सच्ची रूहानी यात्रा, सच्ची रूहानी ड्रिल करना चाहते हो जो सत्य की तरफ लेकर के जा रही है, जिसमें भरपूरता है। बाहर जो भी जीवन निकलता जाता है, जैसे इंसान बचपन से जवान हुआ है ना, तो जवान हुआ बूढ़ा भी हो रहा है, तो बाहर का जीवन जीने वाला व्यक्ति जिसको जीवन मानता है वह डर में रहेगा। लेकिन जो भीतर की यात्रा कर चुका है, जिसने अंदर कुछ पा लिया है, अंदर से वह समृद्धि की स्थिति, दरिद्रता का अनुभव नहीं करेगा। उसका हर पल उम्र बढ़ने के साथ भी आनंद बढ़ता जाता है। उसके अंदर वह एनर्जी, वह शक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। ब्रह्मा बाबा का देखा न कैसी तेज था उनके अंदर, दादियों में देखो तो जितनी उम्र और होती गई उतना ही चेहरे पर हर जगह, जो कहते हैं ना कि शरीर की हर एक सेल में वो एनर्जी दिखाई देने लगती है। और जिसने बाहर की तरफ जीवन को समझा है, जो जन्म और मृत्यु को जीवन समझ रहा है, वह तो जैसे जैसे समय निकलता जाता है चेहरे पर दुख, चिंताएं, अशांतियां जो है, पीड़ा है, वो बढ़ती ही जाती है। तो अब आपको देखना है कि रूहानी ड्रिल का अर्थ यही है कि सत्य के जीवन को, सही जीवन को, जीवन की सत्यता को पाना ही रूहानी ड्रिल है।
तो अब रूहानी ड्रिल का अर्थ तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको चयन करना है। दो दिशाएं हैं। अगर आपने सच्चे जीवन को चयन कर लिया है तो फिर यह आगे की जो बातें हैं वह आपके लिए बहुत बड़ी उपयोगी साबित होने वाली है। क्योंकि अब भीतर की तरफ वह यात्रा कैसे करें, रूहानी ड्रिल कैसे करें, दिन भर ऐसा क्या अभ्यास करें कि भीतर से वह भरपूरता का अनुभव हो जाए, वह जीवन का अनुभव हो जाए। वास्तव में तुम्हारी उम्र कितनी है? अगर शरीर की उम्र 65 साल भी हो, 70 साल भी हो, लेकिन अगर तुमने जीवन को जान लिया 3 साल हो गए तो तुम्हारी सच्ची उम्र वह 3 साल ही मानी जाएगी। तभी बाबा कहते हैं ना, तुम्हारी लौकिक जन्मदिन से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा अलौकिक बर्थडे यानी जिस दिन तुमने जीवन क्या है, जीवन की सत्यता क्या है, जीवन के भीतर में जो भरपूरता है, उसको जिस दिन से, जिस पल से जान लेते हो, उसी दिन से तुम्हारा सच्चा जीवन जीना चालू होता है। वही तुम्हारा जन्मदिन बन जाता है। तो आज से अगर किसी ने पहले से इसको जाना है तो बहुत बढ़िया बात है। अगर किसी ने जीवन को अभी तक जान नहीं पाया है, भीतर की सत्यता को अनुभव नहीं कर पाया है, तो आज से उसका नया जीवन चालू होने वाला है। क्योंकि वह रूहानी ड्रिल को करने की विधि में प्रवेश करने वाला है। तो अब रूहानी ड्रिल करने के लिए सबसे पहले क्या ऐसी विधि चाहिए, क्या पात्रता चाहिए, क्या करना होगा? तो सबसे पहले आपको वह आंख जो है, ज्ञान की आंख जो है, सत्य को देखने वाली जो आंख है, उसको खोलना होगा। क्योंकि आंख खोलते ही जीवन सामने ही खड़ा है, सत्य सामने ही खड़ा है, आनंद सामने ही खड़ा है। तो वह आंख खोलनी होगी जो सत्य को देख सके। तो सत्य को देखने के लिए आपके पास अभी आंखें तो हैं, लेकिन उन आंखों पर कुछ पट्टियां बंधी हुई है। उस आंखों में अगर थोड़ा सा कचरा भी आ जाता है तो फिर वह दूसरी कोई भी चीज देख नहीं पाता है। तो आपको ऐसी कोई फिक्र करने की कोई बात नहीं है। आपको आंख से पट्टी उतारने का जो तरीका है वह बिल्कुल आसान शब्दों में बताया जा रहा है। तो आंख खोलना जो सत्य को देख सके, जो प्रेम को देख सके, जो आनंद को देख सके, जो भगवान को देख सके, भगवान की गुणगान कर सके, तो वह आंख जो है उसको खोलने के लिए, यानी वह आंख सबको देख सके, इसके लिए आपकी आंखों में वह रिक्तता चाहिए, आंखों में खालीपन चाहिए। जो आंखें भरी हुई है वह सत्य को देख नहीं पाएगी। जिन आंखों के अंदर खालीपन है, रिक्तता है, सत्य उसके सामने ही आ जाएगा। तो आपकी आंखें खाली हैं या भरी हुई हैं, उसको चेक करो। भरी हुई आंखों का अर्थ होता है कि जो आंखें कोई सुख पाने के लिए भाग रही हैं, जो आंखें किसी को दुख समझ रही है, दुख से भरी हुई आंखें भी खाली नहीं है और सुख से भरी हुई आंखें भी खाली नहीं है। इस समय अगर आप अपने आप को सुखी मान रहे हो, दुनिया के सुखों से भरपूर मान रहे हो, तो भी आपकी आंख भरी हुई है। और दुनिया की कोई हिसाब किताब, दुख, अशांति, पीड़ाएं को अपनी आंखों में बसा रखा है तो वह दुख से भरा हुआ है। तो जब आपकी आंखों में सुख से भरा हुआ है, आपकी आंखें दुख से भरी हुई है चाहे सुख से भरी हुई है, तो वह सत्यता को देख नहीं पाएगी। जिनकी आंखों में रिक्तता है, जिनके आंखों में न सुख भरा हुआ है संसार का, न संसार का कोई दुख भरा हुआ है, यानी जिनकी आंखें रिक्त हैं, खाली हैं एकदम, न तो मुझे सुख से आकर्षण है संसार के, न मुझे संसार के दुख से कोई फर्क पड़ता है, इन दोनों चीजों को मैं खाली कर दूं तो समझ लेना
सत्य सामने ही है, जीवन सामने ही है, वह आनंद सामने ही है। वो ऐसा जैसे सत्य की आँख खुलेगी, आप भीतर में आनंदित हो जाओगे। आपको अनुभव होने लगेगा कि संसार जो है वो ड्रामा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। आपको लगने लगेगा कि कई बार रिपीट हो चुका है। सभी आत्माओं के शरीर मानो छोटे छोटे लगने लगते हैं, क्योंकि मुझे आत्मा ने जो अनुभव किया हुआ है तो वो बातें आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसा लगता है सत्य की आँख खुलने पर कि सब कुछ आ रहे जा रहे हैं। अपने अंदर बहुत ऊंचाई पर अपन खड़े हैं। ये लोग बहुत, पृथ्वी एक छोटा सा ग्रह जैसा लगेगा, इस पर सारी आत्माएं इधर उधर घूम रही है और ऐसा लगेगा कि कई बार मैंने इनको देख लिया है, कई बार ये घटनाएं मैंने देख ली है। एकदम तटस्थ स्थिति हो जाएगी। सत्य यानी तटस्थ स्थिति, बिल्कुल सभी चीजों से, दुख सुख से बाहर की स्थिति। वह जो तटस्थ स्थिति है वह बहुत आनंद की स्थिति है, वह बहुत प्रेममय स्थिति है। उसके स्थिति में आप घंटों घंटों खो जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। वो इतनी परम आनंद की स्थिति है। तो आपको वह आँख चाहिए रूहानी ड्रिल करने के लिए। तो दिन भर में आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको प्रैक्टिस, देखो सत्य को रूहानी ड्रिल के लिए सबसे बड़ी चीज है धैर्यता और संयम। जैसे जमीन में बीज डालते हैं तो पौधा तुरंत नहीं बनता है, समय लगता है उसमें। तो यह जो योग की बाबा अवस्था बताते हैं, रूहानी ड्रिल की जो बात बताते हैं, उसमें धैर्यता संयम चाहिए। आप अगर शुरुआत करते हो तो आप मंजिल तक कभी भी, वो घटना किसी भी क्षण किसी भी पल आपके घटती रहेगी, है ना। बहुत आनंद आएगा। तो कई बार आंखें किसी की रिक्त होती है तो कई बार अभी भी अनुभव होता है, यह घटना तो पहले हो चुकी है, मैं इसके साथ मिल चुका हूँ, ये सब कुछ हो चुका है। तब जाने अनजाने में भी कई बार वह ज्ञान का नेत्र जो है वह खुल जाता है। सुख दुख से पार की स्थिति कभी हो जाती है ऐसी, तो वो घटनाएं अनुभव होने लगती है। ये तो पर निरंतर और नित्य अनुभव होने लगेगी जब आप इसकी अब प्रैक्टिस करोगे और धैर्यता संयम और शांति रखोगे। इसीलिए तो एक्सरसाइज करनी है ना, रूहानी ड्रिल करनी है, तो आपकी आंखें खाली हो, इसका आपको क्या करना है, अभ्यास करना है। तो दूसरी जो बात है रूहानी ड्रिल के अभ्यास के लिए, वह यह है कि आपको एक मना आपको कामनाएं छोड़नी होगी। क्या चीज छोड़नी होगी? रूहानी ड्रिल के लिए सबसे बड़ी जो आवश्यकता है, दूसरी जो आवश्यकता है, विधि जो है, वो कामनाएं तुरंत एक पल के लिए कामनाएं छोड़ी तो आप सत्य को प्राप्त हो जाओगे। कामनाओं को छोड़ने का अर्थ क्या है, यहाँ पर बात को समझना है। हर एक इंसान आज कुछ न कुछ होना चाहता है ना, कुछ न कुछ होना ही चाह रहा है। निरंतर बाहर तो चीजें बदलती ही जा रही है, शरीर की एक कोशिकाएं भी बदलती जा रही है ना। और सब कुछ जो बदल रहा है, विचार भी जो उत्पन्न हो रहे वो मृत्यु को पा रहे हैं। एक विचार जो उत्पन्न हुआ वही विचार सदा तो नहीं रहता है ना, कुछ समय बाद दूसरा विचार हो जाता है। लेकिन आपके अंदर जब तक ये कामना बसी हुई, इच्छा बसी हुई है कि मैं कुछ होना चाहता हूं, और जैसे ही आप कुछ हो जाते हो तो वहां रुकते नहीं हो, फिर आगे की तरफ बढ़ जाते हो कि और आप कुछ होना चाहते हो, है ना। तो आपके अंदर ये भावना निरंतर बनी हुई है कि मैं कुछ होना चाहता हूं, यानी आप दौड़ लगा रहे हो। और जो भी आत्माएं कुछ होना चाहती है वह खुद को कभी नहीं देख पाती है ना, क्योंकि वो तो दौड़ ही लगा रहे, रुकने का नाम ही नहीं है ना कि मैं कुछ होना चाहता हूं, यानी मेरी दौड़ चालू है। और दौड़ किधर की तरफ चालू है, कुछ होना चाहता हूं तो संसार की तरफ वो एक्सरसाइज हो रही है। तो रूहानी ड्रिल का अर्थ तो होता है स्वयं की तरफ दौड़ लगाना, और स्वयं की तरफ दौड़ लगाने का अर्थ है कि मैं कुछ नहीं चाहता हूं। क्या कुछ नहीं चाहता हूं मना क्या है कि वहीं पर खड़े होगे खुद को देख पाएंगे, है। तो जब आप
अभी भी देखो, अभी भी आपके अंदर वो ख्याल और वो प्लानिंगें चलती ही रहती है। अभी मैं ऐसा कर लूंगा, फिर मैं वो वैसा कर लूंगा। बचपन से लगा के कितनी प्लानिंगें आपने कर ली, हर बार प्लानिंगें बदलती हो, जहां पर पहुंच जाते हो फिर बोलते हो कि मैं फिर कुछ होना चाहता हूँ। बड़े बड़े उद्योगपतियों को देखो, बड़े बड़े व्यापारियों को देखो, तो उनके अंदर पूरा दिन वह निरंतरता बनी रहती है कि अभी मैं कुछ और होना चाहता हूँ, है ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भयभीत है, डरे हुए हैं, है ना। तो अभी आप जब कुछ नहीं होना चाहोगे, कुछ भी प्लानिंग्स नहीं है, क्योंकि जिसके अंदर भविष्य की प्लानिंग है या अतीत के विचार है, वह कभी सत्य को देख ही नहीं पाएगा। सत्य को वही आत्मा देख पाएगी, सच्ची रूहानी ड्रिल वही आत्मा कर पाएगी जो वर्तमान में जिएगी, इसी पल इसी क्षण में। आत्मा की कोई हिस्ट्री नहीं, कोई ज्योग्राफी नहीं है, कोई पास्ट नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है। आत्मा सदैव मौजूद है, वह सत्य है। तो मैं इस वर्तमान पल में, इस क्षण में, समय के काल में न बंधू, और इसी पल में मैं कुछ अगर होना चाहता हूं तो काल में बन गया, समय में बन गया। तो भविष्य के विचार और अतीत के विचारों से जब हम मुक्त रहेंगे तो रूहानी दिल बहुत प्यारी होगी कि मुझे कुछ भी नहीं होना है, जो होना था वो हो चुका हूं मैं, जो होना था वह मैं हो चुका, वो हुई मैं है। अब मुझे क्या करना है, मैं सत्य ही हूं, मैं आनंद में हूं, मैं प्रेम में हूं, मैं शांति में हूं, तो फिर मुझे कुछ होना क्या है। मैं प्रेम में ही हूं, तो फिर मुझे कुछ होना क्या है। जब कुछ होने का ख्याल है तो खुद को देख नहीं पाते हैं। तो इसका अभ्यास आपको दिन भर में करता है। जैसे ही आप ये अभ्यास 2-4 दिन भी करोगे, आपको लगने लगेगा कि मैं कुछ विशेष स्वयं के निकट पहुंच रहा हूं, निरंतर नए नए अनुभव करता जा रहा हूं। तो यह बात जो है वह बहुत अच्छे से प्रैक्टिस आपको करनी होगी। तीसरी बात है कि शुद्धता का या सत्यता का या रूहानी ड्रिल करने के लिए आपको कल भी बात हो रही थी कि शब्दों की दीवार को गिराना। तो शब्दों की दीवार को गिराने में अभी भी आत्माएं थोड़ी बातों को समझ पाई हैं और आगे इस बात को अभी क्लियर करते हैं। शब्दों की दीवार यानी सीमाएं बांधती है। सीमाएं जो बांधती है तो असीम शक्ति भला उसमें कैसे प्रकट हो सकती है। आप शब्दों की सीमाओं में यानी देहभान की सीमाओं में बंधे हुए हो। तो सीमाओं में बंधना अर्थात क्या है, अज्ञानता जो है वह शब्दों की सीमाओं में बांधती है। ज्ञान जो है वो शब्दों की सीमाओं के बंधन से छुड़ाता है। सीमाओं से छुड़ाने का अर्थ है शब्दों की दीवार को गिराता है। अब कई सारी आत्माएं सोचती है कि क्या इसका अर्थ हमें शब्द ही नहीं करने हैं। हाँ, कई बार ऐसे भी विचार आते हैं कि शब्द ही नहीं, क्या मुझे बोलना ही नहीं है। तो इस बात को सही अर्थों में समझना होगा। देहभान के शब्द जो होते हैं वह आपको सीमाओं में बांधते हैं। वह अज्ञानता भरे जो शब्द है, जो शब्द अज्ञानता के से निकल रहे हैं, जिसमें मेरापन है, मेरा है, वहां सीमाएं हैं। है मेरा घर, मेरा ही तो है, मेरे में ही सबसे अच्छे गुण हैं, है ना। तो वह अज्ञानता जो है वह शब्दों को इकट्ठा करती है, शब्दों के भंडार को निरंतर बढ़ाती है और आपको बांध लेती है, आंख पर धुएं जैसा काम कर लेती है, आत्मा की सत्यता को ढक लेती है, एक झूठा आवरण बना लेती है। लेकिन जो ज्ञान की दिशा में पड़ता है, जो रूहानी डील करता है, वह सत्यता, वो शब्द जो होंगे उसके पास अनुभव से तो निकलेंगे, लेकिन वह शब्द जो है वो सीमाओं में बंधने वाले नहीं निकलेंगे। अगर आप मुझे आत्मा को बोलो तो फिर मैं भी शब्द तो बोल रहा हूं, लेकिन वह शब्द कौन से हैं जो मुझे सीमाओं में नहीं बांध रहे हैं। अब शब्द कौन से निकल रहे हैं जो विश्व के कल्याण में काम आने वाले हैं। वो शब्द निकल रहे हैं जिसमें सर्व आत्माएं मैं उन सभी आत्माओं को प्रेम कर रहा हूँ। सभी आत्माएं मेरे जैसी है, मैं आत्मा उनके जैसा हूँ। तो क्या हुआ,
तो यह शब्द जो है वो सीमा नहीं बने, असीम बन गए हैं। तो जब आप सत्यता की स्थिति में स्थित हो, अनुभव में स्थित हो, तो आपके केंद्र बिंदु से जो शब्द निकलेंगे वो असीम होंगे, जो सारे विश्व के लिए होंगे, सर्व आत्माओं का कल्याण होगा। जो जिन शब्दों में प्रेम समाया हुआ होगा, जिन शब्दों में असीम आनंद समाया हुआ होगा, सामने वाले को लगेगा यह तो मेरे ही शब्द है, मेरे भीतर के शब्द है, भीतर के आनंद के शब्द हैं। आपके शब्द जो है वो दूसरे के अभाव को खत्म कर दे, वह शब्द जो मन के अभाव को खत्म कर दे, वह शब्द जो मन को पूर्णता का अनुभव कराते हैं, जो पूर्णता से ही निकलते हैं। कोई शब्द मन को पूर्णता का अनुभव नहीं करा रहे, वो पूर्णता से ही वह शब्द निकल रहे हैं। बाबा से जो शब्द निकल रहे हैं वो असीम है, वो आपको सीमाओं में बांधने के लिए नहीं है, आपको असीम बनाने के लिए है, सारे ब्रह्मांड जैसा शक्तिशाली बनाने के लिए है, आपकी शक्तियों को निखारने के लिए है, आपकी शक्तियों को फैलाने के लिए है। तो वह शब्दों का भंडार है जो स्वतः ही निकल रहा है। उन शब्दों को विचार करने की जरूरत नहीं है, उन शब्दों को सोचने की जरूरत नहीं है, उन शब्दों को चिंतन करने की जरूरत नहीं है। जब किसी के चिंतन कब किया जाता है, जब सामने सोचे इसका बुरा करना है या भला करना है, तो चिंतन की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है। लेकिन जब सामने कोई आत्मा खड़ी है तो हमारा तो ख्याल आ रहा है। क्या ख्याल आ रहा है? एक ही ख्याल है, सदा एक ही ख्याल है, जिसमें निरंतरता है, नित्यता है कि सबका कल्याण करना है, सबको आनंद में लेकर के जाना है, सबको प्रेम में डुबाना है। तो वहां भला चिंतन क्या है, भला करने में क्या सोचने की आवश्यकता है? वह तो निरंतर होता रहता है, तो वो शब्द की सीमाएं नहीं रहती है। तो ज्ञान विचारों को शून्यता की तरफ लेकर के जाता है। इसका अर्थ है कि जब हमें कोई सामने है तो कल्याण करना है तो बोल निकल गए, बाकी हम वापिस सेंटर पॉइंट में स्थित हो गए, वापिस हम मौन में चले गए, साइलेंस में चले गए। यही तो रूहानी दिल है कि जब जरूरत पड़ती है, बाबा कहते हैं ना कि शरीर का सहारा लो, माध्यम लो। तो सहारा लेने का अर्थ है कि हमें जब किसी का कल्याण करना है, किसी का भला करना है, लेकिन मेरेपन के शब्दों से नहीं, मेरा है उसको तोलू मन से नहीं, सबको आत्मिक दृष्टि, कल्याण और करुण भाव वाला कर्तव्य करके जब बात करेंगे तो हमारा केंद्र बिंदु सत्यता वाला रहेगा। और वास्तव में ऐसे शब्दों से सामने वाले का कल्याण ही हो जाएगा। उसके लिए वो शब्द वरदान बन जाएंगे जब हमारे सेंटर पॉइंट से, शुद्ध मन से, शुद्ध केंद्र बिंदु से, शुद्ध सत्यता से वह शब्द निकलेंगे। लेकिन वह शब्द तभी सामने वाले तक पहुंचेंगे जब अन्य दूसरे तरह के जो मैपन वाले शब्दों की सीमा नहीं होगी। तो अज्ञानता वाले शब्द ज्ञान से मिटाए जा सकते हैं। तो ज्ञान की तरफ बढ़ना ही सच्ची रूहानी ड्रिल है। ज्ञान यानी कौन से? आत्मा के अनुभव वाले शब्द। तो जब आप ऐसे शब्दों में रहोगे तब आपको समझ में आएगा कि आप जो है वो सत्य चीज का अनुभव कर रहे हो, आनंद का अनुभव कर रहे हो। पांचवी जो बात है जो आपको रूहानी दिल के लिए बहुत सार्थक होगी, आपके लिए फायदेमंद होगी, वह है विचारों का निरीक्षण करना। विचारों का निरीक्षण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई सारी आत्माएं विचारों को दबाती है। विचारों को कौन दबाता है, इसको समझना होगा। क्योंकि रूहानी दिल का अर्थ ही है कि आत्मनिरीक्षण करना बहुत बड़ा जरूरी है। तो एक बार होता है, कई बार कई लोग बाहर की चीजों का संन्यास ले लेते हैं, खाने का संन्यास, विकारों का संन्यास, लेकिन वो संन्यास तो सही नहीं हुआ ना। जैसे बाबा के बच्चे कई बातों को एकदम से छोड़ देते हैं कि अभी मैं आज से व्हाइट ड्रेस पहनूंगा, आज से खान पान की शुद्धि करूंगा, आज से पवित्रता अपनाऊंगा, है तो बाहर से तो तुरंत छोड़ दिया, लेकिन भीतर में तो भरपूरता आई नहीं। तो बाहर से भी खाली है और भीतर से भी खाली है ना। ज्ञान की समझ नहीं आई है, ज्ञान का सही तरीके से यूज करना नहीं आया है। तो भीतर की संपदा जिसने इकट्ठी नहीं करी है तो बाहर की चीजें वो छोड़ देता है। तो फिर क्या होता है कि सेंटर के भाई बहनों से ही मेल मिलाप उसका ज्यादा बढ़ जाता है।
क्यों? क्योंकि अंदर से तो भरपूरता नहीं है, बाहर की चीजें छोड़ दी है उसने। तो बाहर की चीजें छोड़ देने से, दोनों तरफ खाली होने से वह संसार के भाई बहनों में ही उलझ करके रह जाता है, क्योंकि कहीं से तो उसको भरपूरता चाहिए। और संसार के भाई बहनों में ऐसा उलझ के रह जाता है जिसको सोने की जंजीरें कहते हैं। आज दीदी ने मुझे बात नहीं करी, आज दीदी ने मुझे प्यार नहीं किया, आज दीदी ने मुझे स्नेह नहीं दिया, मुरली के बाद टोली मुझे कम दी, उसने टोली ज्यादा दी, है ना, उस भाई को तो ज्यादा प्रेम करते हैं, मुझे तो पूछते ही नहीं है। ऐसी स्थिति क्यों हुई? क्योंकि आप बीच में उलझ करके रह गए। न तो आपने रूहानी ढंग से ड्रिल कर पाए, और संसार की तरफ तो आपने भागना भी बंद कर दिया है, क्योंकि अब तो आप बिल्कुल नैतिक इंसान बन गए। लोगों को दिखा दिया है कि हम तो बाबा के बच्चे बन गए, हमें संसार का बाहर का खान पान का मतलब नहीं। तो फिर ऐसी आत्माएं कभी भी श्रीमत को भी तोड़ सकती है, और कुछ भी, वो जो भी चीजें दबा रही है अंदर मन में, वो विचारों को जो दबा रही है, वो और उनके लिए घातक हो जाता है। पवित्रता भी तब आती है जब स्वैच्छिक होती है। आत्मा में जब स्वैच्छिक पवित्रता आ जाती है, यानी स्वतः ही वो प्योरिटी आ जाती है, जब अंदर से भरपूरता होती है, विकार स्वतः ही छूट जाते हैं, संसार स्वतः ही छूट जाता है, संसार से वैराग्य करना नहीं पड़ता है, वो वैराग्य आ जाता है। संसार को न तो छोड़ना संन्यास है, न संसार को में बंध जाना संन्यास है। तो संसार को सिर्फ देखना यानी देखना ही संन्यास है। इसका अर्थ क्या है? वैराग्य। संन्यास का अर्थ है कि संसार से दूर तो नहीं भाग रहे, पर संसार हमारे लिए निरर्थक हो गया है। कई आत्माएं ऐसी भी हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी सत्य चीज तो बताना जरूरी होता है। कई लोग बाबा के घर में आके तुरंत पवित्रता को अपना लेते हैं। बहुत बहुत थोड़ी कटु सत्य बात बतानी जरूरी है। तो शरीर के अधिक रसायन है, हार्मोन स्त्रावित हो रहे हैं ना, विकार है, वीर्य बनते हैं। कई लोग बाबा के बच्चे हैं, जो कुमार भाई है, एक कुमार भाई है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैंने उसकी मानसिक स्थिति को देखा था। वो बहुत डिप्रेशन में था। क्यों डिप्रेशन में था? क्योंकि पवित्रता उसके अंदर आई नहीं, और बाहर से वो विचारों को दबा रहा है, जिससे शरीर में जो हार्मोन स्त्रावित हो रहा है, वो हार्मोन भी किधर भी जा नहीं रहा है, तो और वो मेंटल होने लग रहा है। उसकी स्थिति को मैं समझ पा रहा हूँ, तुरंत उसका निराकरण भी किया है ना। तो ऐसा निराकरण भी जरूरी होता है। तो ऐसी चीजों को फिर तुरंत ही 2 मिनट में ऐसे विकारों को खत्म करने के लिए जो है सर के बल शवासन किया जाता है। दीवार पे सर नीचे रहे और पाव उल्टा रहे, तो तुरंत ही वो विकारी हार्मोन जो होते हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये शरीर की क्रिया है ना, शरीर की रासायनिक क्रिया। तो न तो वह कुछ समझ भी नहीं पाया ना, तो वो अंदर से भीतर से भी भरपूर नहीं है, और बाहर की चीजों को भी दबा रहा है, तो मेंटली भी हो सकता है। इसीलिए कह रहे हैं आत्मनिरीक्षण करना ही रूहानी ड्रिल है। सच्चा ज्ञान, सही बात को समझना, कि स्वयं को समझना कि वो भीतर की तरफ अगर यात्रा कर रहा है, बीच में ही खड़ा है, न तो इधर भी दिखा रहा है मैं छोड़ चुका और इधर भी नहीं है, तो वो उलझ जाता है। बाबा क्यों कहते हैं कि जो बाबा के ज्ञान, मेरे ज्ञान को नहीं समझ रहे, भले वो शादी कर ले, मना ही नहीं करते। कितनी बाबा की बात में गहराई है, इसको कोई समझ नहीं पाता। बाबा क्या कहते हैं कि जो मेरे मार्ग पर रूहानी ड्रिल नहीं कर रहा है, वो भले शादी कर ले, बहुत बढ़िया, उसके लिए मना ही नहीं है। और बाबा कहते हैं कि तुम्हारे घर में भी कोई शादी करना चाहता है तो उसकी भले कराओ, कोई मना ही नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है? इसको समझने की बात है। या तो आपको रूहानी ड्रिल की तरफ बढ़ना होगा, अंदर से भरपूर होना पड़ेगा, भीतर से भरपूर हो जाएगा तो सारी चीजें जो है वो स्वतः ही छूट जाएगी। जबरदस्ती की कोई चीजें छोड़ना, तो फिर कई बार सुनना है ना, 2-4 साल तक कोई लोग बहुत बाहर का खान पान की शुद्धि रखी, फिर तोड़ दी, किसने पवित्रता रखी, फिर 4 साल बाद करी, फिर टूट गई। कारण क्या हुआ? कि भीतर से वह सत्यता का अनुभव नहीं किया है। तो सत्यता का अनुभव जो है वो रूहानी दिल से होगा, तो वो भीतर का लास्ट में सत्यता का अनुभव के लिए जो खास जो लास्ट की प्रैक्टिस है, वह विचारों से छलांग लगाना। विचारों से छलांग लगा दी जिसने, वह सत्यता के अंदर कूद जाएगा, सत्यता के अनुभव में पहुंच जाएगा। तो विचारों को दबाने का अर्थ क्या है? दबाना नहीं है। विचार को दबाओ, इससे अच्छा है कि विचारों का जन्म कहाँ हुआ है उसको जो समझ लेता है, फिर वह सदा विचारों से ही मानो कंट्रोल में, मन को समझ लेता है। विचार
के कंट्रोल यानी विचारों को देख पाता है, विचारों का जो निरीक्षण कर पाता है। तो निरीक्षण का अर्थ है कि पहले विचारों को मारना भी तो हिंसा है। मैं कहता हूं विचार का जन्म कहां से हुआ उसको पकड़ लिया जाए। तो विचार का जन्म कहां से होता है? जब हम कोई अनुभव करते हैं उसकी प्रतिक्रिया देंगे तो विचार का जन्म होता है। आप देखना, आपने कोई भी चीज अनुभव होगी ये सही है, आपने कोई भी अनुभव कर लिया ये सही है तो तुरंत विचार आएगा। आपने यह अनुभव कर लिया कि गलत है तो तुरंत विचार आएगा। अगर आपने सामने फूल को देखा और आपने कोई विचार, कोई अनुभव ही नहीं लिया कि अच्छा है कि बुरा है, आप लो ही मत, बस देखो, तटस्थ होकर के देखो, आपके अंदर कोई विचार नहीं आएगा जब तक आप अनुभव नहीं लोगे। और आप कई बार 10 मिनट तक खाली संसार को देखोगे ना, तटस्थ होकर के, बिना अनुभव के देखोगे। कौन से अनुभव के देखोगे? बिना अनुभव के देखोगे संसार को कि कोई न अच्छा है न बुरा है, तो आपके अंदर से वो विचार जन्म ही नहीं लेंगे, है, आपके विचार जन्म ही नहीं लेंगे। और सारा काम किस पे हो रहा है कि विचार आ रहे, काम विचार के आ रहे हैं, ये विचार आ रहे हैं, तो उसको मारने के पीछे लोग लगे पड़े हैं। अरे भाई, विचार को बार बार कितने विचारों को तुम मारोगे? एक विचार के बाद तो तुरंत दूसरा विचार आता है, दूसरा विचार आप मारोगे फिर तीसरा फिर आ जाता है, फिर तीसरा मारोगे फिर चौथा और आ जाता है। कब तक विचारों से लड़ाई करोगे? तो अनुभव है, आप संसार को सिर्फ देख रहे हो, न अच्छा है न बुरा है, न दुख है न सुख है, ये सारे करोगे तो क्या होगा? आपको एक अलग से ही विचारों के ऊपर से आप छलांग मानो लगा दोगे। तो आपके फिर विचार और शब्द कौन से निकलने चाहिए? आपके स्व अनुभव से निकलने चाहिए। अनुभव से विचार तो निकलेंगे, तो अगर विचार निकलने ही है तो कौन से अनुभव से निकले? स्व अनुभव से निकले। केंद्र बिंदु स्व होना चाहिए कि मेरी शुद्धता है, मेरे अंदर अपार शांति, असीम शांति के अनुभव में, तो बोल मेरे शांति के स्वतः ही वो विचार निकलेंगे। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप कभी सोच करके थोड़ी बोलते हो, विचार में ऑटोमेटिकली बाहर का कोई अनुभव कर लिया ना आपने, किसने मुझे दुख दिया है, तुरंत ही आपके वो विचार क्रिया की प्रतिक्रिया हो जाएगी, उसके प्रति आप अपशब्द बोल दोगे। आप क्या सोचते हो कि मैं अपशब्द कैसे बोल रहा हूं? आप अपशब्द क्यों बोला वहां पर ज्ञान का यूज करते हो। तो उसने अपशब्द आपको नहीं बोलना चाहिए, वो नहीं बोलना चाहिए, इसके पहले आपका सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपने दुख का अनुभव कर लिया। अनुभव किया है तो आपके वो विचार निकलेंगे। कोई ऐसा ज्ञान नहीं जो आपके विचारों को रोक सके, है कोई विचार है ही नहीं ऐसा। अगर आपने दुख की फीलिंग कर ली, आपने अपमान की फीलिंग कर ली है, फिर आप बोलो कि मेरे विचारों का मैं कंट्रोल करना चाहता हूं, मन मेरे नियंत्रण में रहे। कैसे नियंत्रण में रहेगा? आपने फीलिंग की है तो वहां पर तो मन में फिर वो दूसरे प्रतिक्रिया के विचार तो प्रोडक्शन में निकलेंगे ही निकलेंगे। इंपॉर्टेंट ये बात है कि अभी तक आप संसार से कुछ न कुछ अनुभव लेना चाहते हो, दुख का सुख का इसके प्रभाव में आना चाहते हो। समझ रहे हो बात को? दुख का ले लोगे तो प्रतिक्रिया होगी, सुख का अनुभव लोगे तो प्रतिक्रिया होगी। इससे अच्छा है कि मैं स्व के अनुभव में रहूं, और स्व के अनुभव से जो विचार निकलेंगे वह संपूर्ण पवित्रता के निकलेंगे, वह संपूर्ण आनंद के निकलेंगे, संपूर्ण प्रेम के निकलेंगे। बहुत मजा आता है। मुझे संसार से कोई लेना देना नहीं है। संसार से अगर तुम्हें कुछ लेना है, इसका अर्थ है कि तुम पूर्ण रूप के अनुभव में स्थित नहीं हो, तुम्हारे अंदर किसी न किसी चीज का अभाव है ना। संसार से कुछ लेना है, इसका अर्थ क्या हुआ कि तुम्हारे अंदर अभाव है, तुम पूर्णता के केंद्र में स्थित नहीं हो। तो यही सच्चा अनुभव है कि विचारों के केंद्र को समझना है, विचारों को निरीक्षण करना है, विचारों को देखना है कि विचार कौन से अनुभव से निकल रहे हैं। उस अनुभव को पकड़ लिया तो विचार की उत्पत्ति ही नहीं होगी। विचार सदा एक रस में आएंगे, सदा ही अच्छे आएंगे। अब 10 विचारों को अलग अलग मारना है, यानी रावण के 10 सरों को मारने के बराबर है। आप लगे पड़े हो कि 10 को सर को मारा जाए तो वापिस 10 सर नहीं आ जाते हैं, वही तो रावण को मारने वाली बात है। तो अनुभव सच्चाई के, सत्यता के अनुभव के केंद्र पर स्थित हो। जब वो सच्चे अनुभव करना ही रूहानी दिल है, तो फिर क्या होगा कि आपके विचार जो है वो स्वतः ही आत्मिक निकलेंगे, सबके कल्याण के लिए निकलेंगे, सदा आनंद के लिए निकलेंगे। तो विचारों को दबाना नहीं है, वरना आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज आपने रूहानी दिल से क्या सीखा, क्या सोचा, क्या समझा, इस बात को आपको
कमेंट बॉक्स में बताना है। एक काम विकार या काम वासना जो होती है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सेशन करेंगे। उसमें कुछ बातें थोड़ी कड़वी बोली जाएंगी, है ना, लेकिन वो ज्ञान होगा, उसको कड़वी बातें नहीं समझना। अगर आप लोग उसके लिए इच्छुक हो कि काम वासना या काम विकार पे एक बहुत बड़ा सेशन होना चाहिए और उसको गहराई से, क्योंकि सबसे बड़ा विकार वही है ना, तो वो बिल्कुल समाप्त तो हो सकता है ज्ञान से। वह अनुभव का केंद्र अगर आपका बदल जाए तो वो कैसे बदला जाए, उसके लिए एक बहुत बड़ा सेशन होगा। अगर आप लोग इच्छुक हो कि उस पर होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और आज आपको कैसा अनुभव हुआ वह बातें भी आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जो नई आत्मा है जो व्हाट्सएप ग्रुप से अपने पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए जुड़ना चाहती है, उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। और आप सभी आत्माओं के लिए बहुत जबरदस्त बात यह है कि आप टास्क कंप्लीट ग्रुप से अगर जुड़ जाते हैं तो आपका मुरली मंथन की जो बातें मेन पॉइंट रहती हैं वो सारी बातें आपको टास्क कंप्लीट ग्रुप में मिल जाती है। तो आपको पूरी मुरली ऑडियो में रहती है, वापस सुनाई नहीं जाती है, इतनी सारी बातें आप लिख भी नहीं पाते हो। तो वो सारी बातें आपको टास्क कंप्लीट ग्रुप में मुरली मंथन की जो मेन पॉइंट है वो सारी बातें ऑलरेडी लिखी हुई मिल जाएंगी। तो आपको पुरुषार्थ करने में मदद मिलेगी। और पुरानी मुरली जब भी आपको कुछ बातें समझनी होंगी तो पूरा वीडियो सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो ये आपके लिए बहुत आसान हो गया है। वो लेकिन उनके लिए जो टास्क कंप्लीट ग्रुप में है, अगर आपको मुरली मंथन का सारांश नहीं मिल पा रहा है, वो ड्रिल के अभ्यास नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं ताकि आपको भी वहां पर ग्रुप में जोड़ दिया जाए। व्हाट्सएप नंबर तो है 7202921969। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।